हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं धनु राशि के बारे में जानकारी दूंगा। जुलाई 2022 पूरा महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कब अचानक शादी का रिश्ता आ सकता है, कब शादी के रिश्ते से संबंधित बातचीत करें, यह जानकारी भी दूंगा। यदि आपकी जो संतान है उसकी धनु राशि अर्थात जन्म की राशि धनु राशि है तो विवाह का विचार उनका कब बन सकता है, तो माता पिता भी ध्यान देंगे उस समय में तो लाभ मिलेगा। विवाह का रिश्ता आता है, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो रिश्ता पक्का होने के योग बनेंगे। इसके अलावा यदि आपकी धनु राशि है और आप नौकरी में हैं या व्यापार में हैं तो लाभ कब मिल सकता है, आमदनी अच्छी कब हो सकती है, या नौकरी नहीं है तो कब नौकरी के योग बन सकते हैं, यात्रा का योग कब बन सकता है, खर्च कब ज़्यादा रह सकता है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान से सुने, आपको अपनी चंद्र राशि अर्थात जन्म कुंडली की राशि देखनी है। तो हर एक दिन की जानकारी दूंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं और 1 और 2 जुलाई के बारे में जानते हैं। ये 2 दिन कैसे रहेंगे धनु राशि वालों के लिए। तो 8वां चंद्रमा रहेगा, थोड़ा सा खान पान पर ध्यान देना पड़ेगा। व्यर्थ विचारों से बचें, ऐसा कोई विचार ना करें जिससे समस्या हो, चिंता हो या शारीरिक समस्या बढ़ जाए। जल्दबाजी किसी भी काम में ना करें। 1 और 2 जुलाई को धन का लाभ होगा। इन 2 दिनों में धन का लाभ जरूर होगा, चाहे आप नौकरी में हैं चाहे व्यापार में हैं। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देवें और शादी के रिश्ते से संबंधित बातचीत 8वां चंद्रमा होने के बाद भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो संतान है उसका विचार बनेगा विवाह का। तो यहाँ पर ध्यान देवें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, विवाह का विचार बनेगा तो माता पिता ध्यान देंगे तो समय ठीक है। यहाँ पर शादी से संबंधित बातचीत, रिश्ते की बातचीत कर सकते हैं। अब बात करेंगे 3, 4 और 5 जुलाई के बारे में। ये 3 दिन कैसे रहेंगे। नवम चंद्रमा रहेगा, अचानक धन लाभ का योग बनेगा इस समय में 3 दिनों में। इसके अलावा शिक्षा में भी शुभ स्थिति रहेगी, धन का लाभ होगा, पैतृक संपत्ति का लाभ, इस प्रकार पिताजी से मिलने वाला लाभ, इस प्रकार की स्थिति भी बन सकती है। किसी से पैसा मांगते हैं, बकाया, पुराना कोई बकाया है तो इन दिनों में मांगेंगे वह पैसा तो भी आने के पूरे योग बनते हैं। सामाजिक धार्मिक कार्यों में आने जाने का योग भी बन सकता है। स्वभाव थोड़ा सा तेज रहेगा, खरीदारी का योग बन सकता है। सुख के साधनों का लाभ मिलेगा, अर्थात जो आपकी पसंद है या घर में सुख सुविधा, इन दिनों में कोई ऐसी वस्तु है आप खरीद कर ला सकते हैं, सुख सुविधा बढ़ सकती है। अब बात करेंगे 6 और 7 जुलाई के बारे में। 10वां चंद्रमा रहेगा इन 2 दिनों में तो विवाह का विचार बनेगा। ध्यान देवें माता पिता, शादी के रिश्ते से संबंधित बातचीत कर सकते हैं। शिक्षा में शुभ स्थिति रहेगी। अगर आप राजनीति में हैं तब भी ये 2 दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे और भौतिक समस्त प्रकार के लाभ आपको इन 2 दिनों में मिलेंगे। भूमि, मकान, वाहन, इस प्रकार का खरीदने का विचार बनेगा। तो खरीदारी के लिए शुभ दिन है दोनों। व्यापार में भी शुभ स्थिति है, पैतृक संपत्ति या पिताजी से लाभ वाली स्थिति रहेगी। नौकरी में लाभ वाली स्थिति रहेगी, नई नौकरी मिल सकती है। परिश्रम थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा लेकिन लाभ इस समय में अवश्य मिलेगा। 6 और 7 जुलाई को लाभ अवश्य मिलेगा। अब बात करेंगे 8, 9 जुलाई के बारे में। 11वां चंद्रमा रहेगा तो आमदनी की दृष्टि से बहुत शुभ योग बन रहा है। इन 2 दिनों में आमदनी अच्छी रहेगी और धार्मिक स्वभाव रहा तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, इसलिए धार्मिक बने रहें। वैसे तो हर व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए, ईश्वर की आराधना करना चाहिए, लेकिन धार्मिक नहीं है तो इन 2 दिनों में तो विशेष ध्यान देवें। ईश्वर में आस्था रखेंगे तो दोनों दिन बहुत अच्छे रहेंगे, आमदनी अच्छी रहेगी, अचानक धन लाभ का योग बनेगा। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तब भी रिश्ते की बातचीत माता पिता से इस समय में कर सकते हैं, इन 2 दिनों में कर सकते हैं। शिक्षा पर थोड़ा सा ध्यान देवें, थोड़ा गुस्सा रहेगा। आनंद की प्राप्ति जरूर होगी, मित्रों से मिलना जुलना हो सकता है। अब बात करेंगे 10 और 11 जुलाई के बारे में। ये 2 दिन कैसे रहेंगे धनु राशि वालों के लिए। तो 12वां चंद्रमा रहेगा,
विवाह का विचार जरूर बनेगा, तो माता पिता ध्यान देवें। शादी के रिश्ते से संबंधित बातचीत कर सकते हैं, तो यह भी ठीक स्थिति है। प्रेम विवाह रिश्ते की बातचीत थोड़ी सी सावधानी से करें, तो यहाँ पर प्रेम विवाह के मामले में भी शुभ स्थिति है। यात्रा का योग है, खर्च का भी योग है। आंखों पर थोड़ा सा ध्यान देवें। मन के अनुसार काम करेंगे, तो मन में जो बात आएगी या मन में जो विचार आएगा उसके अनुकूल ही चलेंगे, इसलिए ध्यान देवें। मन में अच्छे विचार आएंगे तो अच्छे काम करेंगे, तो इस बात पर ध्यान देवें। संगति अच्छी रखेंगे तो सब काम बढ़िया होगा। लेन देन में सावधानी रखें और व्यर्थ खान पान से दूर रहें। 12 और 13 जुलाई कैसे रहेंगे, तो आपकी राशि पर ही चंद्रमा का गोचर होगा। ऐसी स्थिति में कोई परिचित मिलने वाला व्यक्ति है, वहाँ से रिश्ता आ सकता है। अचानक शादी का रिश्ता भी आ सकता है, इसलिए ध्यान देवें। 12-13 जुलाई 2 दिन काफ़ी अच्छे हैं। शादी के रिश्ते से संबंधित बातचीत कर सकते हैं। विचारों में थोड़ा सा बदलाव जरूर होगा। बार बार विचारों में बदलाव होना, मन में विचार अलग अलग विचार आना, इस प्रकार की स्थिति बन सकती है, इसलिए ध्यान जरूर देवें। बार बार विचारों में बदलाव ना करें इन 2 दिनों में। धन का लाभ जरूर होगा, चाहे नौकरी में है चाहे व्यापार में है। घूमने फिरने का भी योग बनेगा। थोड़ा गुस्सा भी रहेगा, चंचलता भी रहेगी, शौकीन स्वभाव रहेगा। खरीदारी का योग भी अवश्य बनेगा। 14 और 15 जुलाई के बारे में जानेंगे। दूसरा चंद्रमा रहेगा, पिताजी से लाभ वाली स्थिति है। नई कोई योजना बना सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। पारिवारिक सुख ठीक ठीक रहेगा। वाणी पर ध्यान अवश्य देवें। कम बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे तो ठीक स्थिति है। लेन देन में सावधानी रखें और एजुकेशन शिक्षा पर भी ध्यान देवें। यदि स्टूडेंट हैं आप, तो पढ़ाई लिखाई पर इन 2 दिनों में विशेष ध्यान देवें। लापरवाही बिल्कुल ना करें। 16-17 जुलाई के बारे में जानेंगे। तीसरा चंद्रमा रहेगा, गुस्सा रहेगा, चिड़चिड़ापन भी रहेगा, लेकिन खरीदारी का योग है। धन लाभ का भी योग है। शत्रु दूर रहेंगे आपसे। अचानक धन लाभ या अन्य लाभ का योग है। धार्मिक व शुभ कार्यों में आना जाना हो सकता है और यात्रा योग भी बनेगा इन दिनों में। अब बात करेंगे 18 जुलाई से लेकर 20 जुलाई दोपहर 12:50 तक कैसा रहेगा। तो चंद्रमा चौथा रहेगा। विवाह का विचार जरूर बनेगा। माता पिता ध्यान देवें। शादी के रिश्ते से संबंधित बातचीत कर सकते हैं इन दिनों में, 18 जुलाई से 20 जुलाई दोपहर 12:50 तक। अनेक विचार मन में रहेंगे इस समय में भी। शिक्षा ठीक रहेगी। नौकरी व्यापार भी ठीक स्थिति है। मकान परिवर्तन का विचार बन सकता है, या भूमि मकान वाहन खरीदने का विचार भी बन सकता है। यात्रा योग भी बन सकता है। पैतृक संपत्ति का लाभ या उससे संबंधित कोई बातचीत करेंगे तो भविष्य में उसका लाभ अवश्य मिलेगा। व्यर्थ किसी से बहस ना करें, झगड़ा किसी से नहीं करना है। और कोई घर का बुजुर्ग है तो उसके स्वास्थ्य पर भी ध्यान अवश्य देवें इस समय में। 20 जुलाई दोपहर 12:50 से लेकर 22 जुलाई तक कैसा रहेगा, तो 5वां चंद्रमा रहेगा। इस समय में थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा रहेगा। पेट संबंधित रोग हो सकते हैं। खान पान पर ध्यान देवें। संतान की चिंता रहेगी। आमदनी में शुभ स्थिति रहेगी। अचानक लाभ का योग है। अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं। वैसे अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए हर व्यक्ति को, लेकिन यहाँ पर ध्यान देवें। आप अच्छे हैं, लेकिन कोई बुरा व्यक्ति आपसे इन दिनों में संपर्क में आ सकता है, फिर कोई समस्या भी खड़ी हो सकती है, इसलिए ध्यान देवें। घर के बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देवें। शिक्षा पर भी ध्यान देवें। संतान के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा ध्यान देवें। खान पान पर तो मैं बता ही चुका हूँ, ध्यान देना ही है। प्रेम विवाह रिश्ते की बातचीत अगर 20 जुलाई दोपहर 12:50 से 22 जुलाई के बीच में करते हैं तो थोड़ी सावधानी से करें। गुस्सा चिड़चिड़ापन करेंगे तो समस्या बढ़ेगी। 23-24 जुलाई के बारे में जानेंगे। छठा चंद्रमा रहेगा। मान सम्मान की वृद्धि होगी। इच्छित वस्तुओं पर खर्च का योग है। इच्छा होगी उस वस्तु पर खर्च भी करेंगे। धन का लाभ होगा। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। स्वभाव ठीक रहेगा। यात्रा का योग है। नौकरी का भी योग बनेगा। नई नौकरी मिल सकती है, इसलिए ध्यान देवें। 25, 26 और 27 जुलाई ये 3 दिन कैसे रहेंगे। 7वां चंद्रमा रहेगा। विवाह का विचार बनेगा। शादी के रिश्ते से संबंधित बातचीत कर सकते हैं इन दिनों में। प्रेम विवाह रिश्ते की बातचीत भी कर सकते हैं इन दिनों में। इसके अलावा व्यापार में शुभ स्थिति है। नौकरी में भी शुभ स्थिति है। यात्रा का योग भी है। खान पान में भी रुचि रहेगी। घूमने फिरने में भी रुचि रहेगी। योग बनेगा।
अब बात करेंगे 28 जुलाई से लेकर 30 जुलाई दोपहर 12:10 तक क्या स्थिति रहेगी। तो 28 जुलाई से 30 जुलाई दोपहर 12:10 तक इस समय में भी चंद्रमा 8वां रहेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देवें, लेकिन शादी के रिश्ते से संबंधित बातचीत कर सकते हैं। विवाह का विचार बनेगा तो माता पिता ध्यान देवें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, व्यर्थ किसी प्रकार का विचार मस्तिष्क में ना लाएं। ज़्यादा विचार करेंगे तो समस्या रहेगी। खान पान पर ध्यान देवें, धन का लाभ जरूर होगा। अगली और अंतिम स्थिति है 30 जुलाई दोपहर 12:11 से 31 जुलाई तक। इसमें चंद्रमा नवम स्थान पर रहेगा आपकी राशि से। यहाँ राशि कुंडली से चंद्रमा का गोचर देखा जा रहा है। तो चंद्र गोचर का फल क्या है वह बता रहा हूँ। तो इस समय में भी नवम चंद्रमा है, सुख के साधनों का लाभ मिलेगा। जो भी घर में सुख सुविधा है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। कोई वस्तु खरीद कर ला सकते हैं। खरीदारी का योग है। स्वभाव थोड़ा सा तेज जरूर रहेगा। कहीं धार्मिक कार्यों में जाना, मंदिर में जाना या सामाजिक कार्य में आना जाना हो सकता है। किसी से पैसा मांगते हैं तो इस समय में वह पैसा आ सकता है, उससे मांगेंगे तो लाभ मिलेगा। पिताजी से लाभ या पैतृक संपत्ति का लाभ या भूमि, मकान, वाहन इससे संबंधित लाभ मिल सकता है। धन लाभ का योग है। शिक्षा में शुभ स्थिति रहेगी। तो कुल मिलाकर अंतिम ये जो समय है यह भी ठीक रहेगा। तो आपने जाना कि धनु राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। वैसे लगभग पूरा महीना अच्छा रहेगा। कभी कभी कुछ दिन ऐसे हैं वहाँ सावधानी रखनी है। सावधानी रखेंगे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन जहाँ रिश्ते की बात करनी है, जिन दिनों में शुभ स्थिति बन रही है वहाँ ध्यान देंगे तो वहाँ पर लाभ का योग बनेगा। रिश्ता पक्का होने के योग पूरे बनेंगे। अब चतुर्मास अर्थात देवशयन वाली स्थिति भी बनेगी 10 जुलाई के बाद से ही। 4 महीने तक देवशयन रहेंगे। लेकिन इस समय में भी बात अवश्य करें। रिश्ते की बातचीत करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 4 महीने आप घर पे बैठे रहें, कोई शुभ काम है इसलिए कहीं रिश्ते की बात ही ना करें तो फिर समय ऐसे ही निकल जाएगा। और बातचीत करेंगे तो दिसंबर में मुहूर्त भी निकल जाएंगे या जनवरी फरवरी में मुहूर्त भी विवाह के निकल जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें अधिक से अधिक। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।